मुंबई के चेंबूर कैंप में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से श्रद्धा वालकर की आत्मा की शांति के लिए मोमबत्ती जलाकर निषेध किया, जिसमें इस अवसर पर भारी संख्या में राष्ट्रीय बजरंग दल के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। साथ ही सभी लोगों ने भारत सरकार से श्रद्धा के हत्यारे को फांसी देने की मांग की। इस कार्यक्रम के आयोजक राष्ट्रीय बजरंग दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता रवि कुमार राजाभाव, सोनटके कोकण प्रांत राष्ट्रीय बजरंग दल उपाध्यक्ष विशाल गुणेश्वर, प्रेम कुमार, राजेश खारकोर उपस्थित रहे। जैसे कि 3 महीना पहले श्रद्धा वालकर वसई मुंबई की रहने वाली एक लड़की है, वो लव जिहाद के शिकार में फंसकर उसने यहाँ से वो दिल्ली चली गई और दिल्ली लिव एंड रिलेशनशिप में रहने लगी। उसके बाद में उनका काफ़ी झगड़ा होता था। जैसे कि उसकी माता के ज़रिए मालूम पड़ा, अपनी मम्मी को फ़ोन करती थी कि मुझे अत्याचार करता है, मुझे मारता है। तो उसकी मम्मी ने बोला, बेटा जब तेरे को तकलीफ़ दे रहा है, मार रहा है, तो तू घर पे आ जा। लेकिन वो लड़की ने सुना नहीं। तो उसका अभी उसके साथ में उसने जो लड़का है आफ्ताब, उसने काफ़ी अत्याचार किए। लास्ट में उसने क्या किया, उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। गला घोंट के हत्या करने के बाद में उसी के पैसे से उसने सामान खरीदा, फ्रिज खरीदी और भी कुछ हथियार खरीदे और उसके 35 टुकड़े किए। और 35 टुकड़ों को उसने 3 महीने में अलग अलग जगह पे ठिकाने लगाया। और आज जो जांच चल रही है, राष्ट्रीय बजरंग दल की यही मांग है दक्षिण मध्य मुंबई की तरफ से कि उस जिहादी आफ्ताब को फांसी की सज़ा हो। मैं तो ये बोलता हूँ, कानून से मेरी यही मांग है कि उसको बीच चौराहे पर जैसे सऊदी में सज़ा दी जाती है उस तरह से सज़ा दी जाए। नहीं तो चाहिए तो उसके दोनों हाथ और दोनों पैर काटकर उसको जिंदा भीख मंगाया जाए। तो उसको भी मालूम पड़ेगा कि किस तरह से इंसान के जब हाथ पैर काटे जाते हैं, जब उसके शरीर को कुछ नुकसान होता है, तो उसको भी मालूम पड़ना चाहिए। तो ये प्रशासन से मेरी यही मांग है राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक चला के उसके लिए कायदा पारित करें और उसको सज़ा दी जाए। हुआ है एक्चुअली निषेध तो मेरे ख्याल से निषेध होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जो गवर्नमेंट से नहीं हो रहा है उनको हमारे ताबे में दिया, अगर राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ कार्यकर्ताओं की तरफ अगर उनको दिया तो हम उनको शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन निषेध करना तो हमें तो मंजूरी नहीं है। लेकिन आज जो निषेध कर रहे हैं हम लोग, श्रद्धांजलि देते जो बहन का हुआ, इसके आगे होना भी नहीं चाहिए और प्रशासन कड़क कार्रवाई करना चाहिए उनके ऊपर, यही कहना है हमारा। सभी माता और सभी बहनों से मेरी बस इतनी गुजारिश है कि इस तरह के जिहादियों के चंगुल में ना फंसे। और बस इतना ही कहता हूँ कि इन लोगों की जो मानसिकता है, आप सभी को पता है कि ये कहाँ से आती है। किसी को बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है कि ये मानसिकता आती कहाँ से है। मेरा प्रशासन से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये मानसिकता की जो जड़ें हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उन जड़ों पे वार किया जाए, और जब तक उन जड़ों पे वार नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह के जिहादी पैदा होते रहेंगे। और जब इतना मैं बोल रहा हूँ कि पैदा तो होते रहेंगे, तो मैं राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से ये अपील करता हूँ कि जितने भी आपको ये जिहादी जहाँ भी दिखे, आप उन संविधान को मानते हैं, संविधान को मानकर चलते हैं, तो आप उनको संविधान को मानकर ही चलना है। क्योंकि आपने प्रण लिया है, एक 1947 में प्रण लिया है कि हम संविधान मानते हैं, तो आप उनको संविधान की तरफ से ही चलना है, संविधान लेकर चलना है। इसलिए आप उनको जो दिखाना है, आप उनको मतलब अपने जो पुलिस है, अधिकारी है, उनको बताना है कि यहाँ जिहाद चल रहा है, तो आप कुछ कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है, वैसे हमको तो पुलिस प्रशासन पे भरोसा है, संविधान पर भरोसा है, वो तो अपना काम करती है। अगर जल्दी से जल्दी कुछ ना हो जाए तो हमें बजरंग दल वाले कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल कहते हैं। तो बस मेरी इतनी विनती है। मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन से कि ये जिस प्रकार की घटना घटी है, ये फिर से नहीं होना चाहिए। जिसने भी किया है उसे मतलब जल्द से जल्द बहुत कड़क सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आगे किसी को करने की इतनी हिम्मत ना होए। या हमारे देश की बेटियों को भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि ऐसे जिहादियों के चंगुल में ना फंसे, जो कि ये लोग अट्रैक्शन करके हमारी लड़कियों का शोषण करते। ये सब ना होए। हमारी बहन बेटियों को इस बारे में सोचना होगा कि ये लोग शादी नहीं करते, ये लोग खाली अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों का शोषण कर रहे। तो हमारी बहन बेटियों का इस बारे में सोचना होगा और प्रशासन हम जल्द से जल्द इसे कड़ी सज़ा दे जिहादी को। अपनी संस्कृति का पालन करो, अपनी संस्कृति को समझो
और अपने माँ बाप जो आपको इतना बचपन से बड़ा करते हैं और आपको बड़ा करके उन्होंने कितना बलिदान दिया आपको बड़ा करने में, उसके बाद कोई आता है लड़का आपसे प्यार की बातें करके आपको लेके जाता है, उसका आपने आज अभी नहीं, ये कई सालों से चलते आ रहे हैं, हर न्यूज़ पे आते जा रहे हैं। कभी तो आप लोग जागृत हो जाओ। सारी हिंदू बहनों को मेरा यही संदेश है कि आप जागृत हो जाओ। देखो आज श्रद्धा वालकर है और निधि है, इसके पहले भी कई लड़कियां के साथ में ये हो चुका है। तो बस अपनी संस्कृति को समझो और संस्कृति के साथ में आगे बढ़ते रहो। लड़कियों से यही है कि देखो आप जब एक तो पहले आप अपने आप को समझो कि आपके माँ बाप आपके लिए कितना कुछ कर लेते हैं और वो आपसे माँ बाप भाई बहन आपसे प्यार करते हैं, वो आपको रोकते हैं कुछ चीज़ गलत करने से। तो आप थोड़ा 4 किताबें पढ़ लेते हो, कॉलेज जाते हो, यहाँ वहाँ जाते हो, थोड़ा क्लब्स में जा रहे हो, पब्स में जा रहे हो, अपनी संस्कृति को भूल रहे हो, माँ बाप की बातें भूल रहे हो। और ये सारी बातें भूलने के बाद क्या होता है, आपको आगे चल के आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। आपकी तो होती ही है, उसके साथ में आपके परिवार की भी होती है और कुछ नहीं, उसके बाद फिर आपका ये हश्र हो जाता है। तो अभी से यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सारी हिंदू बहनें और सारे बच्चे इस चीज़ से सीख लो कि ये ऐसी चीज़ें हो रही है समाज में। सीख लो, आंखें खोलो और जागृत हो जाओ। हनुमान की जय, मापति महादेव की जय, सनातन हिंदू धर्म की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।